हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल वैशाली टॉपर एकेडमी में। दोस्तों, आज संजय सर यानी दिशा ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा कराए हुए क्लास को हम रामबाण सीरीज का प्रैक्टिस सेट में एमसीक्यू कराने जा रहे हैं, जिसे पूरे मोस्टली 160 क्वेश्चन होगा, जिसको हम पूरे अच्छी तरह से, जिसमें संजय सर ने 10 क्वेश्चन पे इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं रामबाण सीरीज का। आप लोग एकदम फ़ायदा ज़रूर उठाइए और इस आप लोग कॉपी में लिखिए, इसको ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्लास को हम शुरू करते हैं। कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? एक अधातु है। जितने भी अधातु होते हैं विद्युत का ऋणात्मक होते हैं। जितने भी अधातु होते हैं क्या होते हैं? विद्युत का ऋणात्मक होते हैं। कहते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होते हैं, यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होते हैं। इसे कार्बन की महत्तम कक्षा यानी बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की अपरूप कौन कौन है? कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला इत्यादि है। चलिए देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। दुनिया की सबसे कठोर पदार्थ क्या होती है? हीरा होती है, यानी हीरा सबसे कठोर पदार्थ होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। चलिए, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। चलिए, भूप्रकृति पर कार्बन कितने परसेंट है? भूप्रकृति कहने का पृथ्वी पर कार्बन कितने परसेंट है? 0.2% होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन कितने परसेंट हैं? वायुमंडल में कार्बन 0.03% है। कहते हैं एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 2। CnH2n + 2 होता है। चलिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n - 2 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? यानी पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। तो कोई पूछेगा आपसे कि पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? यूरिया। या एग्जाम में भी आएगा, क्लास 10 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अधातु जो विद्युत के सुचालक होते हैं उसे क्या कहते हैं?
अधातु जो विद्युत के सुचालक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए। फ्लोरीन का सूत्र होता है C16। फ्लोरीन का C16 सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरीन का आकृति कैसी होती है? फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल की तरह होती है। फुटबॉल की आकृति होती है। ठीक है, फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल की। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में दिशा ऑनलाइन क्लासेज ने संजय सर ने इतना क्वेश्चन का डिस्कस किया है जिसे कितने बोलते हैं? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में रामबाण क्लास है, यही सीरीज मैं करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन पर इतना क्वेश्चन कराए हैं, पूरे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त किस रूप में है? रक्त तरल के रूप में है, यानी द्रव के रूप में। रक्त क्या है? किस रूप में है? तरल के रूप में, यानी द्रव के रूप में। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त की pH मान 7.4 होता है। रक्त की pH मान 7.4 होता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सामान्य मानव में रक्त कितना मात्रा में सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा, यानी रक्त कहे तो खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर खून होते हैं। ठीक है, मादा में कितने कम होते हैं? यानी सामान्य मनुष्य में, यानी सामान्य कहने का मतलब वो मादा नर कहने का मतलब मेल और मादा कहने का मतलब फीमेल, यानी फीमेल में कितने कम होते हैं? मादा में कितने कम होते हैं? मादा में बस मेल से ½ लीटर कम होते हैं, यानी इसमें मादा में कितने कम होता है? 1/2, यानी आधा लीटर कम होता है। ठीक है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये आयरन होता है। हीमोग्लोबिन आयरन होता है। ठीक, कहते हैं आगे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, हमारे रक्त में प्लाज्मा 55% होते हैं। रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट होते हैं? 55% प्लाज्मा होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा रहित रक्त को क्या कहते हैं? प्लाज्मा रहित रक्त को हम सीरम कहते हैं। ठीक है, पूछेगा आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ऐसे मोस्टली 120 दिन होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल का जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। 12 से 20 दिन होता है। ठीक है,
रक्त को थक्का कौन बनाता है? रक्त को थक्का प्लेटलेट बनाता है।